सभी बच्चों को मेरे YouTube हिंदी क्लास पर स्वागत। आज हम क्लास 8 चैप्टर 3 बना दो मधुर मेरा जीवन कविता की प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारे जीवन कैसे मधुर बन सकते हैं बातचीत के लिए। हमारे जीवन प्रेम, सेवा, दया, सत्य, मधुर वाणी और अच्छी व्यवहार से मधुर बन सकते हैं। आप अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं? मैं अपनी मातृभूमि के लिए ईमानदारी से पढ़ाई करूँगा, देश की सेवा करूँगा, स्वच्छता बनाए रखूँगा, पर्यावरण की रक्षा करूँगा और देश का सम्मान करूँगा। आप अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं? मैं अपनी मातृभूमि के लिए ईमानदारी से पढ़ाई करूँगा, देश की सेवा करूँगा, स्वच्छता बनाए रखूँगा, पर्यावरण की रक्षा करूँगा और देश का सम्मान करूँगा। कभी अपने मन को क्या बनाना चाहते हैं? ऐसा क्यों करना चाहते हैं? कभी अपने मन को जग के सुख दुख का दर्पण बनाना चाहते हैं ताकि वो सबके सुख दुख को समझकर लोगों की सहायता कर सकें। अमूर्त का वितरण करने का अर्थ क्या है? अमूर्त का वितरण करने का अर्थ है प्रेम, दया, मधुर वचन, ज्ञान और सद्भावना का सभी लोगों में प्रसार करना, जिससे सबका जीवन सुखी और मधुर बने। सोचिए और लिखिए। प्रश्न संख्या 1 सही उत्तर। कभी मातृभूमि हेतु क्या अर्पण करना चाहते हैं? तन, मन, धन। अपने मन को किसका दर्पण बनाना चाहिए? जग के सुख दुख का। कभी ने किसके अकर्ण करना कहा है? बिना कान वाले मनुष्य को। कभी ने किसके अकर्ण कहा है? बिना कान वाले मनुष्य को। प्रेम, परहित और सेवा से धरती क्या बन जाएगी? स्वर्ग भुवन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कभी किसके लिए तन मन धन अर्पण करना चाहते हैं? कभी मातृभूमि के लिए तन मन धन अर्पण करना चाहते हैं। कभी जन जन में क्या वितरण करना चाहते हैं? कभी जन जन में अमूर्त कणों का वितरण करना चाहते हैं। कभी मरण को वर्ण करने से पहले क्या करना चाहते हैं? कभी मरण को वर्ण करने से पहले जन जन के नयनों के आंसू पोंछना चाहते हैं। अपनी फौलादी बाहों से कभी क्या करना चाहते हैं? कभी अपनी फौलादी बाहों से अन्याय का दमन करना चाहते हैं। ये धरती कैसे स्वर्ग भुवन बन जाएगी? प्रेम, परहित और सेवा से ये धरती स्वर्ग भुवन बन जाएगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। कभी क्या बनकर जन जन में अमूर्त कण वितरण करना चाहते हैं? कभी सुमन फूल बनकर जन जन में अमूर्त कणों का वितरण करना चाहते हैं। वो अपने प्रेम, मधुरता और सुगंध से सबका जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं। कभी अन्याय हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? कभी अपनी फौलादी बाहों से अन्याय का दमन करना चाहते हैं। वो समाज में न्याय और शांति स्थापित करना चाहते हैं। अकर्ण विषधर का अभिप्राय क्या है? उसे कैसे नम्र बनाया जा सकेगा? अकर्ण विषधर का अर्थ है ऐसा कठोर और दुष्ट व्यक्ति जो किसी की अच्छी बात नहीं सुनता। उसे प्रेम, मधुर वाणी, सद्व्यवहार और सेवा भाव से नम्र बनाया जा सकता है। अनुमान और कल्पना उत्तर। अगर आप अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मुझे अपने देश का सम्मान करना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए, स्वच्छता बजाय रखनी चाहिए तथा देश की उन्नति में योगदान देना चाहिए। अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन अर्पण करने वाले किसी महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताइए। शहीद भगत सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन और अंत में अपना जीवन भी मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया। आपके पास ताकत हो तो उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी ताकत का उपयोग कमज़ोर लोगों की सहायता करने, अन्याय का विरोध करने और समाज की भलाई के कार्यों में करूँगा।
आप किसी दुखी या गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो कैसे उनकी सहायता करते हैं? मैं उनसे प्रेम और सम्मान से बात करूंगा। अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, कपड़े या अन्य आवश्यक वस्तुओं की सहायता करूंगा तथा ज़रूरत पड़ने पर दूसरों से भी मदद दिलाने का प्रयास करूंगा। भाषा ज्ञान परिवाची शब्द लिखिए। तन, शरीर, काया, सूची, पवित्र, निर्मल, सुरभि, सुगंध, खुशबू, दर्पण, आईना, मुकुर, नयन, नेत्र, आँख, सरस, मधुर, रसपूर्ण। विलोम शब्द लिखिए। मधुर, कटु, सरस, नीरस, अमृत, विष, सुख, दुख, जीवन, मरण, अन्याय, न्याय, प्रेम, घृणा, स्वर्ग, नरक। उपसर्ग वाले शब्द। सुयुक्त कर्म, सुकर्म, अयुक्त शुद्ध, अशुद्ध, नियुक्त भय, निर्भय। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। मातृभूमि, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। मधुर, हमें सभी से मधुर वचन बोलने चाहिए। अर्पण, सैनिक अपना जीवन देश के लिए अर्पण करते हैं। सरल, हम अपने दोस्तों से सरल के साथ पेश आना चाहिए। परिवाचक शब्द। सुख, दुख, हर्ष, शौक, खुशी, गम, अविचल, अडिग, अटल, वचन, वाणी, वाक्य। धरती, पृथ्वी, धरा। पाठ से आगे कोई अन्याय प्रार्थना गीत लिखिए। उत्तर, हमको मन की शांति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। कविता के भाव को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। मैं प्रेम, सेवा, मधुर वाणी और देशभक्ति के गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगा। समाज और देश के लिए अच्छे कार्य करने हेतु साथियों को प्रेरित कीजिए। मैं अपने साथियों को स्वच्छता, वृक्षारोपण, ईमानदारी, परोपकार और देश प्रेम के कार्य करने के लिए प्रेरित करूंगा। हिंदी और उड़िया की अच्छी कविताओं का संग्रह कर उन्हें सुनाइए। मैं हिंदी और उड़िया की प्रेरणादायक कविताओं का संग्रह कर अपने सहपाठियों को सुनाऊंगा और उन्हें भी ऐसी कविताएं पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। जब आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो निश्चय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।